उत्तर प्रदेश के बांदा में बुधवार के दिन कस्बे के सब्जी मंडी में आयोजित जनसभा में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने भाजपा सरकार पर लखीमपुर खीरी की घटना का उदाहरण देते हुए तानाशाही शासन करने का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा किसानों की आवाज को कुचलने का प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। लखीमपुर खीरी कांड में दिवंगत किसानों के मुआवजे की बात करते हुए कहा बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। विधानसभा चुनाव 2022 में जनता पाई पाई का हिसाब लेगी। नरेश उत्तम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा 2022 में भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी जनता। चौधरी चरण सिंह का हवाला देकर कहा कि बेरोजगारी और गरीबी से ही लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम दिन दूना और रात चौगुना बढ़ाए जा रहे हैं। सर, आपको किस कार्यक्रम के तहत यहाँ आना हुआ? किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर के यहाँ बरेली से यहाँ चलते आए हैं। पूरे 35 दिन से ये किसान नौजवान पटेल यात्रा चल रही है। किसानों की बदहाली को लेकर, नौजवानों की परेशानी को लेकर, क्योंकि नौजवानों के साथ भी भाजपा ने धोखा किया, किसानों के साथ तो बहुत ही बड़ा धोखा किया। उनकी फसलों का लागत का ड्योरा देने की बात की थी, किसानों का लागत मूल्य नहीं मिल रहा। लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। किसान नौजवान सब परेशान है योगी मोदी के झूठों से, इनके झूठ वादों से, और उत्तर प्रदेश को, देश की आर्थिक स्थिति को चौपट कर दिया इन दोनों ने। इसीलिए उत्तर प्रदेश में किसान नौजवान आज सड़क पर है। श्री अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है कि हमारा नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। किसानों को फसल का वाजिब मूल्य मिलेगा और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अगर रोजगार नहीं दे पाए तो उनको बेरोजगारी का भत्ता देंगे। महिलाओं, माताओं, बहनों की सुरक्षा करेंगे। हम हर तरीके का बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे और हमें भरोसा है कि अखिलेश यादव जैसा ज्ञानमान, जैसा ऊर्जामान, जैसा जानकार नेता ही उत्तर प्रदेश को संभाल सकता है, ऐसा जनता विश्वास कर रही है। सर, किसानों के साथ लखीमपुर खीरी में हुई घटना को किसानों के साथ जो लखीमपुर में घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है। भारत में किसान अन्नदाता है, भगवान की श्रेणी में आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको गाड़ियों से कुचल दे रही है, लाठियों से मार रही है, पानी की बौछार छेड़ रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, उनके अपशब्दों से नवाजा जा रहा है। इस तरीके का कृत्य अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं हुआ। भाजपा का क्रूर चेहरा, निर्दयता का चेहरा सामने आ गया। समाज का हर वर्ग परेशान है। अगर पत्रकार लोग सही बात लिख देते हैं, सही बात दिखा देते हैं, तो उनका भी दमन किया जाता है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, उनको धमकाया जाता है, उनके ऊपर हमला कराया जाता है। अगर हमारे पत्रकार भाई, हमारा मीडिया अगर इस तरीके से दमन होगा तो भारत का लोकतंत्र कहीं रहेगा नहीं। अब लोकतंत्र जब खत्म हो जाएगा तो क्या हालत होगी देश की, ये आप सब लोग पत्रकार भाई ठीक से। अखिलेश यादव सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रदेश की जनता से 2022 में अखिलेश सरकार बनाने का आग्रह किया। 8 वर्ष में किसानों की न फसलों का मूल्य मिला, न नौजवानों को रोजगार मिला, न कुटीर उद्योगों को बल मिला, न उनको ताकत मिला। सिर्फ हवाई बातें और जनता को गुमराह करना इनकी फितरत में है। हम सबके नेता श्री मुलायम सिंह यादव पहले भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। वो आज हम सबको दिखाई भी पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता से झूठ बोला। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव पहले भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी राजा महाराजाओं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बड़े लोगों की पार्टी। उन्होंने बताया भाजपा सरकार में अन्ना मवेशियों की वजह से किसानों की फसलें लगातार बर्बाद हो रही हैं। नष्ट फसलों की वजह से किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। दिन रात किसान खेतों में रखवाली कर अपनी जान गंवा रहे हैं। करोड़ों रुपए गौशालाओं में खर्च हुए, लेकिन किसान वैसे ही बदहाल है। इस जनसभा के दौरान 61 लोगों ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने सभी को बधाई। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटिहार, सपा जिला अध्यक्ष विजय करण यादव, सपा के पूर्व जिला महासचिव विशंबर प्रसाद निषाद, पूर्व सांसद अशोक पटेल, पूर्व विधायक बबेरू विशंबर यादव, पूर्व जिला महासचिव राजेंद्र यादव, जिला पंचायत सदस्य दीपा गौर, अशोक गौर जैसे सैकड़ों लोग मौजूद रहे। एनडी न्यूज के लिए बांदा से मुलायम चंद की रिपोर्ट। मोंटी भाई इधर। अब सभी लोग नीचे हो जाए। अब आप लोगों के बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को चाहूंगा कि आए और अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें
गौर जी, सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले तुम्हें देर से आने की क्षमा चाहता हूं। बबलू प्रजापति सिंहपुर, कमलेश प्रजापति, पूर्व फौजी राजेंद्र यादव, बुजुर्ग डॉक्टर पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, बुजुर्ग जितेंद्र पाल सिंहपुर, मतदान कोटेदार खौड़ा मनीष सिंहपुर, दयादीन प्रजापति गुगौली, शिवराम खैरीदेव। पूरे 8 वर्ष में किसानों की न फसलों का मूल्य मिला, न नौजवानों को रोजगार मिला, न कुटीर उद्योगों को बल मिला, न उनको ताकत मिला। सिर्फ हवाई बातें और जनता को गुमराह करना इनकी फितरत में है। हम सबके नेता श्री मुलायम सिंह यादव पहले भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में अंतर है। वो आज हम सबको दिखाई भी पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता से झूठ बोला। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव पहले भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी राजा महाराजाओं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बड़े लोगों की पार्टी। हटा देंगे, इस तरीके का वातावरण पूरे प्रदेश का है, पूरे प्रदेश का है। मैं अब तक आपकी जिले जा चुका हूं। भाजपा को हटाना है और अखिलेश यादव जी को लाना है। आज सबसे पहले कि हाथ उठाकर बताओ कि अखिलेश जी को लाना है और भाजपा को हटाना है। जोरदार तालियां दीजिए एक बार शिवराम कि हम सब लोग भाजपा को हटाकर निकालेंगे। 3 लोगों ने इस सभा का आयोजन किया। कन्नू सिंह आज किसान बिल्कुल बर्बादी के कगार पे है, नौजवानों को काम नहीं मिल रहा और झूठी राष्ट्रीयता की बात करने वाले लोग हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करके सरकार बना लेते हैं और फिर वही लोग आपका जो वोट लेकर के सरकार बनाते हैं वही आपके हितों पे कुठाराघात करते हैं। अखिलेश यादव ने किसान बीमा योजना देने का काम किया है, 108 एम्बुलेंस देने का काम किया है, ठंडे डाल देने का काम किया है। इन सारी योजनाओं का अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया है। बाकी जो झूठे वादे वाला बाबा खाली नाम रखना है, बाकी काम नहीं किया। हम रोजगार की बात करते हैं, गोमंत्री की बात करते हैं। हम साथियों, इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, हम बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। जब इनसे पूछा जाता है तो एक ही के बाद जवाब नहीं, किसी को नौकरी देने का काम नहीं किया।